पंजाब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तब्दीली के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब की तैनाती के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। सरदार सलीम हैदर जो है इस हवाले से सॉफ्ट कार्नर जो है पब्लिक में गेन कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर फौरी बाद ही जो दोबारा वापस जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें फिर इज्जत से नवाजा भी गया। वक्त काफ़ी है नए इलेक्शन होने के हवाले से। अगर तो सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर तो नहीं होती। मैं हूँ अफजाल तालिब और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तब्दीली के हवाले से और ख़ास तौर पर उनकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब की तैनाती के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। इसमें किस हद तक हकीकत है और ये ऐसा क्यों मुमकिन होना जा रहा है? क्या ये वाकई इसमें खबरियत है या जानबूझकर इस सिलसिले को उठाया जा रहा है? इस हवाले से मैंने ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत और उनके करीबी हलकों से बातचीत भी की। इस हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से और उनके करीबी ज़राए से बातचीत की। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही भी करीबी ज़राए से बातचीत भी की और जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं उनसे बातचीत भी की कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या इन हालात में ये हो सकता है। तो मुझे इस सारी सूरत हाल के बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी गई उस हवाले से लगता है ये है कि ये सब क्या सराइयाँ हैं, इसमें हकीकत नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत जिनमें ख़ास तौर पर जो मुफाहमत के बादशाह जिन्हें कहा जाता है वो सदर आसफ़ अली ज़रदारी हैं, जिनकी दानिशमंदाना सोच ने एक नई सोच पैदा किया कि मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया और यही वजह है कि वो मुफाहमत के बादशाह उन्हें कहा जाता है। उनके हवाले से लेकिन एक ये बात आज ज़रूर देखने में आई है कि वो हमेशा दरगुजर और माफ़ करने के पॉलिसी पर जो है गामज़न रहते हैं और शायद यही असर जो है उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी में भी देखने में आया। लेकिन वो लोग जो पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं और दोबारा वापस अगर खुद आ जाते हैं तो उनमें का जो है वो माफ़ी का अंसर देखने में आया, जिसमें जो है वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद जो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर फौरी बाद ही जो दोबारा वापस जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें फिर इज्जत से नवाजा भी गया और वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है। इसी तरीके से अगर हम बात करें साबिक़ा अदवार की, तो उसमें जब साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब उज़दार थे तो उस दौर में उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद के हवाले से भी कोशिशें शुरू हुई। ख़ास तौर पर जब तहरीक एतमाद पेश भी कर दी गई तो उस वक़्त की PDM में ख़ास तौर पर सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो बड़े मुतहरक नज़र आते थे और हैं भी इस वक्त भी, उन्होंने जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मुश्तरका तौर पर अपोजिशन को इकट्ठा किया कि वो हमारी तरफ से नामज़द उन्हें किया गया कि उन्हें वज़ीर-ए-आला पंजाब के ओहदे पे जो है वो लाना चाहिए, जिसके लिए दर पर्दा मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा कि उन्हें जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की नामज़द किया जाए। तो ये सिलसिला जारी था, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जो एक ज़ीरक सियासतदान है और एक बड़े जो है मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने उस वक़्त के तनाज़र में सोचते हुए जो है वो PDM की इस जो है वो पेशकश को कबूल नहीं किया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और यही वजह है कि वो वज़ीर-ए-आला पंजाब भी बने और आज वो मरकज़ी सदन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस हवाले से उनका नाम लाया गया कि वो शायद उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया जाए और फिर मुस्तकबिल में जो है वो ये भी कहा गया कि जब पीपल्स पार्टी अक्सरियत पंजाब से सीटें जीत जाएगी तो उन्हें जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब भी बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से जब तहरीक इंसाफ के जो है ख़ास तौर पर मरकज़ी क़यादत और बाकी दीगर ज़राए और बिलखसूस जो है चौधरी परवेज़ इलाही के ज़राए से इस हवाले से तस्दीक करने की कोशिश की, तो कहीं भी ये बात जो है वो क्लियर नज़र नहीं आई कि वाकई इसमें क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब इंटरेस्टेड हैं गवर्नर पंजाब बनने के हवाले से कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई कि शायद कहीं खुदा ना खास्ता चौधरी परवेज़ इलाही जो वाकई एक बड़े सियासतदान हैं, उनको चूँकि मरकज़ी सदर भी हैं कि उनके हवाले से उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के लिए तो कहीं ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया जा रहा। चूँकि उस दौर में पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर कहना है कि चूँकि जब सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने उन्हें जो है नामज़द किया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। लिहाजा अभी पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत में जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को उस अंदाज़ में नहीं देखा जा रहा कि उन्हें जो है गवर्नर पंजाब के ओहदे पे लगाया जाए।
क्योंकि चौधरी परवेज़ अली ने जो कि वो एक जो है मौजूदा सूरत हाल में उन्हें भी शायद अभी शायद ये वक्त जो है शायद इस काबिल नहीं है कि वो इस पे मान जाए। और दूसरी बात, सियासत में हर कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि ये कोई बात इस हवाले से कभी भी डिस्कस भी नहीं हुई, कंसीडर भी नहीं की गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो है वो सरदार सलीम हैदर जो गवर्नर पंजाब बरा जमान है, पीपल्स पार्टी जो है वो सदर आसफ़ अली ज़रदारी और गवर्नर और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो फ़ैसला किया, पीपल्स पार्टी के हल्के और अवामी हल्कों में इन्हें जो है वो खुश आइन करा दिया जा रहा है, उनसे बेहतर तस्वर किया जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि सदर ज़रदारी ने अगर सरदार सलीम हैदर का इंतखाब किया तो सरदार सलीम हैदर ने भी साबित किया है उनके दरवाज़े हर हासोहाम के लिए खुले हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर जो मुंतशर था मुख्तलिफ हल्कों में, वो ख़ुद उनके घर जा रहे हैं, उनको मना भी रहे हैं, उनके घर जाके उनकी दिलजोई भी कर रहे हैं। और ना सिर्फ हमने देखा कि पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून और तरीके इंसाफ के भी बेशतर सरगर्म कारकुन और बाकी अरकान असम्बली भी गवर्नर हाउस में जाते हैं और सरदार सलीम हैदर से मुलाकातें कर रहे हैं। तो सरदार सलीम हैदर जो है इस हवाले से सॉफ्ट कार्नर जो है पब्लिक में गेन कर रहे हैं, मीडिया में भी और हर जगह पे कि वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में जो है सब ख़ास तौर पर लाहौर में सब लोगों को साथ जोड़ दिया और लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनके दरवाजे खुले हुए हैं। तो इस हवाले से चूँकि अभी 2 साल हुए हैं इलेक्शन हुए को, 2000 जो है 27-28 में जाके इलेक्शन होने हैं, तो उसमें अभी वक्त बहुत ज़्यादा है इसमें। तो उसके बाद अभी इतलात हैं कि जब जनूबी पंजाब के साथ साथ सेंट्रल पंजाब में भी लोगों से बातें, जो अरकान असम्बली हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जो पहले भी लड़ते रहे हैं, उनको शमूलियत का सिलसिला जो है वो हो चुका है, चीज़ें तय हो रही हैं। लेकिन चूँकि अभी गो के वक्त है तो ऐसा जब यूँ ही वक्त करीब आएगा तो लोगों की बड़ी तादाद भी जो है पीपल्स पार्टी में शामिल होगी। इस हवाले से मेरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बात हुई, वो भी इस हवाले से इस बात की उन्होंने तस्दीक की कि ये वाकई ये बात ठीक है कि जो ही इलेक्शन करीब आएगा तो बड़ी तादाद जो है पीपल्स पार्टी में शामिल होगी। तो इस किस्म की जो सियासत में किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाने या किसी की जो है उसकी शोहरत को बुलंदियाँ पहुँचाने के हवाले से क्या सर वो सिलसिला जारी है। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है कि पंजाब में किसी किस्म की तब्दीली आएगी, लिहाजा पीपल्स पार्टी और दीगर ज़राए से ये बात क्लियर हो चुकी है कि अभी पंजाब में गवर्नर पंजाब की तब्दीली के हवाले से जितनी भी क़यास सराहियाँ हैं ये बेसूद हैं। इस हवाले से कोई तब्दीली आने वाली वक्त में अभी नहीं देखी जा रही। लिहाजा वो अभी उनका भी ये कहना है कि ये सीट जो है सदर आसफ़ अली ज़रदारी की अमानत है, वो इसे अपने खुशदिली के साथ और खुदा की रज़ा के लिए वो इस पर काम करें। जब अल्लाह ताला को जो है मंजूर ना हुआ ये सीट किसी की भी हुई और जब भी आसफ़ अली ज़रदारी साहब मुझे कहेंगे मैं ये सीट छोड़ के जो मेरी ज़िम्मेदारी लगाएंगे मैं उन पर काम करूँगा, तो इस हवाले से वो भी उनके नज़रियात भी क्लियर हैं। अगर हम साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अली साहब की बात करें तो उनके हवाले से भी ये फ़ैसला करना खासा मुश्किल है। गो के भी इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, उनको वो उस अंदाज से मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे और अदालतों में अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी के साथ वो इन तमाम सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं और सिस्टम को भी देख रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद जो अभी तक तो जो हमारे ज़राए कहते हैं उस हवाले से मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन चूँकि मैंने पहले बताया कि अभी वक्त काफ़ी है नए इलेक्शन होने के हवाले से, अगर तो सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर तो नहीं होती, लेकिन हालात पे मुनहसर है कि हालात किस करवट बैठते हैं। तो लिहाजा अभी आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या तब्दीली आती है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर अभी तब्दीली मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आती। आने वाला मज़ीद वक्त जो है इस वाले सूरत हाल को मज़ीद क्लियर कर देगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।